नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की एक जबरदस्त ज्योग्राफिकल टूर पर। ये एक ऐसी जमीन है जहां आपको बर्फीले पहाड़ों से लेकर विशाल तपते मैदानों तक सब कुछ देखने को मिलता है। तो बस बिना देर किए सीधा गोता लगाते हैं और समझते हैं उन अजूबों को जो इस सब कॉन्टिनेंट को बनाते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम 4 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम भारत की कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखेंगे। फिर इसकी पावरफुल नदी प्रणालियों को समझेंगे। इसके बाद इसकी विशाल भूमि संरचना का पता लगाएंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स ने इस देश को एक साथ जोड़ा है। तो तैयार हो जाइए, हमारा सफर शुरू होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की कुछ सबसे कमाल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स की। तो सबसे पहले आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम। जरा सोचिए, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो दिल्ली समेत लाखों लोगों को पीने का पानी और बिजली देता है। अच्छा, ऊंचाई से अब बात करते हैं लंबाई की। ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग ज्योग्राफिकल ज़रूरतों के लिए अलग-अलग सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, जैसे कि मॉनसून की भयंकर बाढ़ को कंट्रोल करना और लाखों किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो आपको चौंका देगा। भारत की जो कोस्टलाइन है, मतलब समुद्र तट, वो आइलैंड्स को मिलाकर 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये विशाल समुद्री सीमा सिर्फ सुरक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये अनगिनत मछुआरों, व्यस्त बंदरगाहों और तरह तरह के कोस्टल कल्चर्स को भी जन्म देती है। और अब देखते हैं भारत के पानी के स्रोतों में कितनी वैरायटी है। एक तरफ है जम्मू और कश्मीर की वुलर लेक, जो कश्मीर घाटी के लिए पानी का एक बहुत जरूरी सोर्स है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और फिर दूसरी तरफ है ओडिशा की चिल्का लेक, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है और प्रवासी पक्षियों के लिए तो जैसे एक जन्नत है। झीलों की बात तो हो गई, तो क्यों ना अब भारत की असली लाइफलाइंस यानी यहाँ की विशाल नदियों और उन पर बने डैम्स को और करीब से जानें। अब ये स्लाइड देखिए। ये दिखाती है कि देश के बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैसे अलग अलग नदियों और राज्यों में फैले हुए हैं। टिहरी से लेके नागार्जुन सागर तक ये बांध सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, बल्कि सिंचाई के लिए पानी देते हैं और बाढ़ को भी रोकते हैं। वाकई ये भारत की जीवन रेखाएं हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से समझाती है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों और पेनिनसुलर नदियों में क्या बेसिक फर्क है। एक तरफ है हिमालयी नदियां, जिनमें बर्फ पिघलने से साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है पेनिनसुलर नदियां, जो पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज इन दोनों पर ही असर डाल रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने से हिमालयी नदियों का फ्लो बदल रहा है, तो मॉनसून के पैटर्न बदलने से पेनिनसुलर नदियां प्रभावित हो रही हैं। तो पानी की दुनिया से निकलकर अब जमीन पर आते हैं। चलिए उन विशाल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो इंडिया के नक्शे को बनाते हैं। ये स्लाइड आपको देश के विशाल आकार का एक अंदाजा देती है। उत्तर में इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये करीब 3200 किलोमीटर लंबा है। मतलब अगर आप ट्रेन से ये सफर तय करें तो 2 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। कितना बड़ा है हमारा देश, है ना? अच्छा, जो हमारे विशाल नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उन्हें हम एक 4 स्टेप की जियोलॉजिकल प्रोसेस से समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है भाबर, कंकड़ पत्थरों वाली पट्टी जहां नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं। फिर आता है तराई, वो दलदली इलाका जहां नदियां वापस सतह पर आती हैं। इसके बाद है भांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इलाका है और कम उपजाऊ होता है। और आखिर में आता है खादर, यही वो इलाका है जहां नदियां हर साल नई उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और इसीलिए ये भारत के सबसे जरूरी कृषि क्षेत्रों में से एक है। और ये लिस्ट देखिए, ये उन बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में है जो भारत की उत्तरी दीवार बनाती हैं। हर एक की अपनी अलग पहचान है, जैसे काराकोरम रेंज, जहां दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, और सियाचिन जैसा विशाल ग्लेशियर भी। फिर है लद्दाख रेंज, जो एक ठंडा रेगिस्तान है। और फिर आती है ज़ांस्कर रेंज, जो अपनी खूबसूरत अलग थलग घाटियों के लिए जानी जाती है। तो हमने ज़मीन और पहाड़ देख लिए। अब देखते हैं कि इतने बड़े और अलग अलग लैंडस्केप को आपस में जोड़ा कैसे गया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज, ये कोई मामूली सड़क नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
जो भारत के 4 सबसे बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक वर्ल्ड क्लास हाईवे नेटवर्क से जोड़ता है। इसने न सिर्फ ट्रैवल टाइम घटाया है, बल्कि व्यापार और कॉमर्स को भी एक जबरदस्त बूस्ट दिया है। और रेलवे की बात करें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। नागपुर का जो डायमंड क्रॉसिंग है वो सचमुच भारत का दिल है। ये वो जगह है जहां पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से आने वाली ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं और पूरे देश को एक धागे में पिरोती हैं। अब इस स्लाइड का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत सोच समझकर मिनरल्स से भरपूर पूर्वी इलाकों में लगाया गया। खास तौर पर भिलाई और दुर्गापुर जैसे प्लांट भारत के 5 ईयर प्लान्स का हिस्सा थे, जिन्होंने देश के इंडस्ट्रियल भविष्य की नींव रखी। तो हमने एक लंबा सफर तय किया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और शक्तिशाली नदियों से लेकर देश की इंडस्ट्रियल बैकबोन और उन सड़कों, रेल की पटरियों तक जो इन सबको आपस में जोड़ती हैं। ये वाकई कुदरत के करिश्मों से लेकर इंसानी दिमाग की जीत तक की एक शानदार कहानी है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाले देश में वो कौन सी एक चीज़ है, चाहे वो कुदरती हो या इंसानों की बनाई हुई, जैसे हिमालय की शान या गंगा की पवित्रता या फिर पूरे देश को जोड़ने वाला ये रेलवे नेटवर्क, जो सच में 1 अरब से ज़्यादा लोगों के इस देश को एक पहचान देती है।